और मई में रोटी मीड़ के खा के सो गओ। अब समय पलट गओ, अपने लगा पैसा है, गाड़ी है, सब। अब अपन गए बाजार है, अपन ने मिठाई को लाओ डिब्बा, उतई आगे को खोलो बटन और पीछे साइड में डिब्बा लुका लाओ। अब आए घरे, रात भई के बाल लगा के लुगाई के संगे खा रहे अपन का खा रहे। जब भी अपने बूढ़े माँ बाप से बेईमानी करवे को विचार आवे, एक बार पीछे पलट के देखियो कि उन्हें तुम्हारे लाने का करो है। लुगाई के संगे मिठाई ने खाओ रे, मर जे हो ऐसे मर हो। हम तो कहते भगवान जी को ये सो करे, ये तोरे पांव पड़े बिहारी जी, वो के पेट में इतनी लंबी लंबी पटारे हो जाएं, मरे हैं ने वो कुछ नहीं खा पाए। वो इनके संगे खा रहा है, भी उनको खुआ रहा है, भी उनको खुआ रहा है। देखो तो यार का तमाशे मचे हैं नकटे आई के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब तो सासो तीरथ सुसरा तीरथ और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी। कहाँ की नर्मदा, कहाँ की गंगा जी, घूंघट माता के आगे चल रही उनकी। ये तो ऐसी निगाह रही है उंगर क्या पे। संध्या बड़ी परेशान हो गई पति से। एक दिन संध्या ने विचार किया कि हम तो चले, हमें तो भजन करने हैं। सो संध्या की जहां छाया पड़ रही थी, ध्यान से सुनत जो बात, उते उन्हें एक स्त्री को प्रकट करो, बिल्कुल संध्या जैसी। और संध्या चली गई भजन को। सूर्य ने सोची जय आए हमारी पत्नी। ओसे एक लड़का भाव छाया से, ओ को नाव पड़ो शनि देव। सूर्य और छाया का पुत्र है शनि। एक दिन शनि ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। भगवान सूर्य को गुस्सा आ गया और कहा, रे शनि, तूने बड़ी बहन को लात मारी है, जा तू लंगड़ा हो जाए। तो शनि को एक पांव टूट गया, एक पांव से लंगड़ा है शनि, बाप की शराब से। एक दिन आया है नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले, पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, जा तो है नकली। असली कहां है? बोले जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण गए ढूंढ सो मिली ने। नारद जी के पहुंचे, बोले वह मिला ही नहीं रही। नारद जी बोले, वह तुम्हारे डर से घुड़किया बन गई। संध्या घुड़किया बन के भजन करने लगी। सो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। 12 साल संगे रहे। ध्यान से सुनत जाइयो। इनके 7 लड़का भय, जिनको नाव पड़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वेद बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली, धन्य है मुझे ऐसा पति मिला कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गओ। तो जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? आज से जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे। यही से अपने तो बारात में दूल्हा घोड़ा ही पे बैठ के जाते, जो आज संध्या को वरदान। तो सूर्य बोले, सुनो,
हम महाराज का भाव सांची बताएं, हम पल का पे ऐसे गिर पड़े रे तो फिर ज्ञान है, मूरी लग गई है पाँव में, पल का पे सो रही थी पता ही नहीं पर कर्म टाला उस धच चुतरे में अंदर से पूरे तो नंग नंग छुल गए हैं जीते, ये पाँव में लग गई है, बहुत तकलीफ। तुम लग रहा है हम आज बार बार पाँव ना माँ कर रहे, क्या करें बार गिरा ही पड़ी हमारा सोई ऐसा क्या है काम बतुकिया से भगवान ने मुझे कथा दे दी, वो चटके घी में गा करे पर गई हमारी ना हमको न कछ भी ऐसी संत मनती यहाँ कितने ज्ञानी ध्यानी मत भगवान कृपा। हम बताएं हमारे संगी स्वभावरी जैसे कोई बैलेंस दरवा जात है अको ये कई नंबर ना है माए होगा उस बैलेंस का और गिर जात, सो भगवान जो डार तो रहा संत के भीतर है मनो एक नंबर ना है माए होगा सो असंत के भीतर गिर गई जा कृपा। अब हम भी सोच रहे बैलेंस मिलाई गौतमानंद ले ली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य ने कहा देवी मैं भी एक वरदान देता हूं, आज के बाद जब भी दूल्हा घोड़े पर बैठ करके ससुराल पहुंचेगा और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा कर दीजिए है तो उन ससुर दमाद में बहुत प्रेम रहे। अच्छा ईमानदारी बताओ जब दूल्हा आऊ थे तो पहले हरदी दूल्हा को लगत के घोड़वा को, पहले घोड़ा को टीका लगाओ जाए फिर दूल्हा की पूजा होते। अको दूल्हा चेंग जाए कि का यार हम का घोड़वा से गाय गुजरे थे, हम बैठे रहे तुमने घोड़वा पूज दाओ, ब्याह में तन्नक पे लड़ाई हो जाती रही। तुम्हारो बेन वही ठाड़ो होए टीका के टेम पे और तुम सारे को टीका लगवा दीजो बस, और फिर कहो आओ कुंवर साहब, अब वो कहे उनको तो होगा बे मैं हर में थपे तुम्हारे होगा बाबू उनको तो करवा दो। हाँ बेन वही ठाड़ो रे वे तुम सारे को टीका नहीं लगवा सकत पहले न जीजा बमक ठाड़ो। तो आज भी नियम है कि पहला तिलक घोड़े को लगता है फिर दूल्हे को लगता है। हमने कही ना हर परंपरा की कथा है अपने शास्त्रों में। अब तो इनसे पूछो जी बहन जी हरे एक बता दे, बताओ पहली बार बिछड़ी कौन है पेरी थी अपने धर्म में, एक माता जी हाथ उठा के बता दे कि पहली बार बिछड़ी पेरी कौन है हती। और आज भी नियम है कि बिछड़ी कबहू पति की नहीं लगत, कि लगत है मायके से मिलत है, दीदी मौसी बुआ ये ले आओ तो बिछड़ी, पति नहीं ले आत कबहू काहे। आज भी बता दे तुम्हारे पूरो चढ़ाओ पति के तैसे आहे पर कानों के बाला मायके से दाई जात ऐसो काय होते को पता नहीं है आज नो। अच्छा चलो अपने ते जब अपन बिटिया को कन्यादान करत हैं तो हथलोई धर के करत हैं हाथ पे हथलोई काय करत है सो कहां धरी गई थी वह पहली वीर हथलोई हाथ पे को का करो चज्जे आज तक कोई पता नहीं है प्यारे, वो तो सब चल रहा है। तो ऐसे ब्रह्मा जी संध्या पे मोहित तो भाई भगवान शंकर ने बहुत डांटो रे भारी डांटो। अब ब्रह्मा जी ने सोची शंकर जी से बदला कैसे लाए, अब ऐसी कौन नारी है जो शंकर जी को मोहित करे। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत दक्ष को प्रकट करो और दक्ष से कही दक्ष तुम माता उस शक्ति को इतना भजन करो कि वह तुम्हारे घर में बिटिया बन के प्रकट हो गए, फिर हम शंकर जी से ब्याह करके बदला ले हैं। दक्ष ने खूब आराधना करी माता की, माता प्रकट हो गई, बोले दक्ष वरदान मांगो। दक्ष बोले मां
वरदान जो मांग रहे हैं कि तुम हो तो जगत की माता, पर हम तुम्हें अपनी बिटिया बनावे की इच्छा रखत है। माता बोली दक्ष हम तुम्हारी बिटिया तो बन जाए, पर एक शर्त रहे है। बोले का, जिस दिन तुम्हारे घर के दरवाजे हमारा अपमान हो जाएगा उसी दिन हम तुम्हारी चौखट पे प्राण त्याग देंगे। अरे दक्ष बोलो यह सुहा हो सकत, कौन बाप हुई है जो अपने दरवाजे अपनी बिटिया को अपमान कर। समय आने पर दक्ष और देवी प्रसूति के यहां माता सती के रूप में प्रकट हुई। बोलो सती मैया की। अपन इनको भी आओ कर लिए जल्दी, शंकर जी को इतना विस्तार दे दे भी। सती और शंकर जी को ब्याह भाव। और कल हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि आज भी जब नई बहू आऊ थे तो अपने घरे नहीं आ, डायरेक्ट पेलकोनों के उतर है फिर अपने घरे आए। जब परंपरा भी तैसे बनी है। शंकर जी सती खुलवा के चले जा रहे थे, बीच में मिल गई लक्ष्मी। भोलेनाथ कहां जा रहे? शंकर जी बोले घर है। अरे सती बोली तुम तो बैठे रहे बारी जाता रहे, अब लग गओ बसकार और ब्याह हो गओ। अब माता जी कहां रहे हो बारी जाता रहे, एक दो कमरा बनवा ले। शंकर जी बोले अब टाइम लगे है। तो लक्ष्मी बोली जब तक माता सती हमारे घरे रोके। शंकर जी बोले उसका हुज्जे। लक्ष्मी बोली जा हम परंपरा बना दें अब जीवन भर को। अगर सती अपने घर से हम दक्ष के तैसे आई और हमारे ते रुक के तुम आए ते जे हैं तो जो नियम रहे कि जब भी नई बहू है तो वो कौन और के उतर है। और लक्ष्मी बोली हम वचन दे रहे वो को छोड़ भी फिर हम जे हैं ओके घरे। ऐसे आज भी कहते हैं हमारी लक्ष्मी आ रही, बहू का कही जात लक्ष्मी। और जो डायरेक्ट घरे चली जात बीच में बिना उतरे, समझ गए वो क्या कहते हैं वो लब मेरे सो कर लेते। आज के जब नए नए लड़का गाता नहीं फिरत कई जब प्यार किया तो डरना क्या, मारा जिया हो जमानते ने हुन्ने ये मैंने परियो के जब प्यार किया तो डरना क्या। पुलिस बारे बेल अठ दे हैं अजोंदना कहूं बेटा पकड़े गए। अरे कहूं इन्ने इतनी कह दी पुलिस से कि सर मुझे कुछ खिला के ले गया था। पुलिस कहे बेटा तुम घरे जाओ अब इनको भीतरे करो। 2-4 महीना तो बैठने पे और जमीन में ऐसे लठ दे है पुलिस। इसे में बिल्कुल न पर गयो। आज भी जो बेटी माता पिता की राय सलाह से ब्याह करके आती है तो लोग कहते लक्ष्मी आ रही। और जो डायरेक्ट आ जात मुंह पे भली को उन्हें कहे, पर आदमी जा जरूर कहते कि कुलच्छन यहाँ हुआ है रे, कुलच्छन यहाँ हुआ है। मां बाप की नाक कटवा के चली गई बेटा। कहत के नहीं कहत। भगवान सती और शंकर आए। एक दिन माता सती बोली शंकर जी से कि मकान बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तन नक्सी है जिंदगी, भजन कर ले काय खो परी। पर सती बोली नहीं तुम तो मकान बनवाओ। अच्छा एक बात है, इनको एक नाव खतरनाक है रे, औरत का नाम इनको औरत। और इनको जो औरत जी बोई करत औरत गरे खो दो औरत इतना की नहीं कह रहा है। इतना तो सब इतना की कह रहा है यही गांव की भाई दूसरे के गांव की क्या है काय खो। सती बोली मकान बनवाओ। शंकर जी ने तुरंत इंजीनियर बुलवाए। देवताओं के इंजीनियर को नाम है
विश्वकर्मा जी। और दैत्यों के इंजीनियर को नाम है मैं दानव। जब देवताओं के मकान बनते हैं तो विश्वकर्मा देव बनाते हैं, और राक्षसों के महल में दानव। शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, बोले माता जी को अच्छो एक मकान तो बना दो, अच्छो एक मकान बनो। ऐसो नहीं, सोने की नाली बनी थी, पानी बेवे। जब पूरा मकान बन गओ, सती बोली कि पूजा और करवा दे कोनो महाराज को बुला के, फिर अपन रेन लगिए। वो समय सबसे विद्वान था रावण। शंकर जी ने रावण को बुलवाओ, अच्छी पूजा भाई। शंकर जी बोले रावण दक्षिणा मांगो। रावण बोलो रेन तो दे, जोई का कम सौभाग्य है कि हम शंकर जी के महाराज बने। नहीं नहीं मांगो। हाँ रावण बोलो रेन तो दे। शंकर जी बोले नहीं मांगो। रावण बोलो तो जो मांग है सो दे हो। शंकर जी बोले दे हैं। रावण बोलो तो जो घर ही दे दे। शंकर जी बोले दो। सती ने कही हो गई पूजा, अच्छो घर वारों में लो, उन्हें घर ही दे दो। रावण बहुत खुश। रावण बोलो, शंकर जी बोले रावण अब दान और मांग ले। रावण बोलो दान। शंकर जी बोले हाँ जा तो दक्षिणा आए। रावण बोलो कि दान और दक्षिणा में अंतर होत। बोले बहुत। कैसे? अच्छा एक बात देखियो, अपन चाहे बिटिया की लगन में पैसा डालें, चाहे मंदिर की चंदा दाएं, चाहे कछु करें, अच्छो 101 रुपया दाए कथा के, तो जो 100 रुपया आए मजदूरी, भाई मेहनताना है। पंडित जी 2-3 घंटा तुम्हारे तो पूजा करत रहे, तो जो आए मेहनताना। और जो 1 रुपया ऊपर धरो है वो आए दान। बात समझ में आ रही? वो कहा उठे दान। एक उदाहरण देखो, हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में अयोध्या दे दी विश्वामित्र को। सवेरे विश्वामित्र जी आ गए, चाबी दो, चाबी ले ली अयोध्या की। बोले अब दान और करो ना दक्षिणा फेल। हरिश्चंद्र पैसा निकालने लगे, बोले नहीं जो तो अब हमारा होगा सब, अब अलग से दान दो। तो राजा हरिश्चंद्र बनारस में जाके कालू नाम के सोपच के घरे बिके, और फिर विश्वामित्र को दान चुकाओ। तो शंकर जी बोले रावण दक्षिणा तो तुमने ले ली, दान और मांगो। रावण ने सोची आज यार को जाने कौन को मुंह देख के उठे थे। मांगो मांगो। रावण बोलो मांग लाए। जो विद्वान बैठे हो, वाल्मीकि रामायण में श्लोक लिखा है। वाल्मीकि रामायण में श्लोक लिखा है, वावहम रावणम वाक्यम द्विबरम ददातु में बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम पार्वती मम। रावण बोलो कि मांग लाए। बोले मांग ले। रावण बोलो तो घर तुमने दे ही दो, घर वारी और तुम्हारी दे ही दे। शंकर जी बोले दई। ऐसो दानी हो सकत कोई दुनिया में? यही से दुनिया में दानी तो बहुत भय, पर शंकर जी को कौन सी उपाधि है? आशुतोष तुम, रामायण में लिखो है, आशुतोष तुम अवगणदानी। अवगणदानी है वे। बताओ घर बारी दे दी। रावण बोलो चलो। सती चलन लगी संगे। वो तो बीच मेरे भगवान विष्णु में लगा बरेदी बन के। बोले काय रावण भारी खुश लग रहा है? अरे बोले खुश नहीं हुन्ने, घर बारी मिल गई, वो घर मिल गओ। भगवान विष्णु हंसन लगे। रावण बोलो हंस काय रहे? बोले तुम भी फंस गए हो के चक्कर में वो शंकर के। बोले काय?
बोले वो तो है अवधूत, और नौकरानियां बैठा लाई तेरे पूजा में, जतो की नौकरानियां शंकर की, ये स्वादेत को घर बारी। रावण ने उतना ही सती को छोड़ दो। सती ने रावण को श्राप दे दी, रावण मैंने इतने भाव से मकान बनवाया और तूने मुझे एक दिन नहीं रहने दिया। जा, मैं श्राप देती हूं, एक दिन इस मकान में मैं खुद आके आग लगा दूंगी। वो मकान आए लंका, और हनुमान जी की पूंछ को उतारती पार्वती, तो लंका कौने जलाई? हनुमान जी ने नहीं जलाई। सुंदरकांड पढ़ियो, बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। सती ने ही लंका को जलाया ऐसे, और आखिरी में फिर राजा दक्ष ने यज्ञ किया शंकर जी को अपमानित करवे। को अस जग जनमा जग माही, अप्रभुता पाए ताए मद नाही। बहुत भगवान की कृपा जानियो कि तुम्हें पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, और तुम्हें अहंकार न हो गए। बहुत बड़ी कृपा जानियो जब भगवान की, ना अहंकार तो हो ही जाते। दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। क्यों? ऐसे नहीं बुलाओ शंकर जी को। का भाव कि जब राजा दक्ष को पद मिलो, तो राजा दक्ष को भाव सम्मान। अच्छा, जे को सम्मान होते वो पेल से कबू नहीं आते, वो तो बाद में आउ थे जब सब जुड़ जाए। शंकर जी सीधे सच्चे रे पेल ही पहुंच गए, सो कुर्सी पे बैठ गए कि हम आओ सुसर राष्ट्रपति बन गओ। शंकर जी ने तनक देखो कि अब आ रहा है। और शंकर जी ने सोची जो भजन ही कर ले, नहीं आ रहा है, सो नहीं आ रहा है। शंकर जी की समाधि लग गई। जब आई के दक्ष आ गए, सब उठ के खड़े हो गए, अकेले शंकर जी ने भाई। अच्छी एक बात और ध्यान में सुनियो, जो घमंडी टाइप के आदमी रहे थे, ये जो नहीं देखत कि हमारे पांव कोने कोने परे, ये जो देखत है कि परे कोने नहीं है। बिल्कुल गारंटी जानियो, बे 3 साल बाद भी कहूं जज्जो ने कहते, तो वे कहते का यार उधर तुम बिल्कुल ऊंट से ठाणे रहा यार, तुम्हें झुकबे को तक टेम नहीं। तो अच्छा, दक्ष जा भी सोच ले तो कि जब 10,000 लोग हमारे सम्मान में खड़े हो गए, एक नहीं भाव तो नहीं भाव, पर वे 10,000 नहीं दिखाने के लिए शंकर जी पर नजर गड़ गई उसकी। अब शब्दों की झड़ी लगा दी, अब शब्दों की झड़ी लगा दी। शंकर जी तो चुपचाप उठ के भग आए, पर दक्ष ने जब बात मन में बांध लाई कि हम को अपमान करें, भोले को। यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती पहुंच गई बिना बुलाए। एक बात याद रखियो बहन जी, हर मायके में भी कछु हो, बुलाए ने तो जज्जू ने बुलावो, भूल गए हुए तो चले जज्जू, पर जानबूझ के जहां ने बुलाओ जाए उते न जाओ जज्जे। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे अपनों को बहुत खास है और अपनी बहन को ब्याह है, अब वो 1 महीना से संग कार्ड बांट रहे अपन, और कहो अपने को कार्ड न दाऊ हुए, सुबह ये में हो जात के दे दे अभी भूल गाओ तो ते चले जा। कोई बुराई न कही जाओ, हम 1 महीना से कार्ड बंटवा रहे, बुराई होती तो हम जाते ही काय को, वो हमें बुलाते ही काय को, ऐसी जगह चली जा। पर जहां जानबूझ के ने बुलाओगे हुए, वहां नहीं जाना चाहिए। सती गई, यज्ञ में कूद गई, और वही सती माता पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहां प्रकट हो गई। बोलो पार्वती मैया की। नारद जी आ गए, हम तो न जल्दी आप पहुंच रहे, भी आओ तो करवा दें यार शंकर जी को, काश कल दोपहरों भी मुद की कथा है।
राजा हिमांचल ने हाथ दिखवाओ, कुंडली में लिखो तो जोगी जटले अकाम मन नगने अमंगल भेष, यह स्वामी यस कह मिले परी हस्त हरेक। राजा हिमांचल तो हाथ जोड़ के बोले कि सरकार क्या कह रहे? बोले ये सही कुंडली है। नारद जी बोले पर एक उपाय है। बोले का? बोले अगर इनको शंकर जी से ब्याह हो जाए तो जी आप गुण गुणों में बदल जाए। अच्छा, कई बार जैसे कोनो बिटिया की कुंडली में योग होए कि एको पति जेल में रहे, अब तो माँ बाप घबरा जाए कि यार बताओ यार जेल में रहे, पर अगर बाप बिटिया चाहे तो भजन पूजन करके वो बदल सकत। इसे जितनी हमारी बिटियां बैठी हो, रोज को बेटा हरो घरे 2 चौपाई पड़ेंगे ही रामायण की। अगर शादी के बाद बिटिया ससुराल में दुखी है तो मैं माँ बाप को कोई दोष न कहाओ, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा करते हैं। और अगर बेटी ससुराल में दुखी है तो जो बिटिया को भजन की कमी कहाई। जो बेटी मायके में भजन करती है उस भजन के प्रभाव से उसे अच्छा घर और अच्छा वर मिलता है। भजन करो तो अच्छो घर बारो मिले है, नातर चाहती फिल्म बारो वो मिले है चिलम बारो। ध्यान राखियो, भजन कर ले तो अच्छो घर बारो मिले है। जितनी बिटियों के बाप बैठे हम झोली फैला कर एक बात कह रहे हैं, अपनी मोड़ी को ले जाके कुआ में फेंक दियो सो मर जाए, ठीक? मनु दरुआ से ब्याह न करियो। हाँ, दारू खोर से ब्याह न करियो, चाहे मोड़ी की घुटकी दबा के को मारा रहियो, जहर दे के मारा रहियो, एक ही बेर तो को तकलीफ हो जे। अकू दरुआ से ब्याही गई तो जिंदगी भरो की नरक बन जाए। वो कौन देना वो पी के कहां टंग जाए का भरोसा है। जा जात ने देखियो रे मोड़ी के ब्याह में, घर ने देखियो कि पक्को है, बर देखियो वो भर पक्को हुए चरित्र को तो घर कच्चो भी पक्को बन सकत है। जो कहूं तुम पक्के घर में करे आए और कहूं वो दरुआ ने कर गाओ तो कबे टपरिया में आ जाए मोड़ी जो ठिकानो नहीं। अकेलो लड़का देखियो, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम्हारों से, कितना जमीन होए कितना जायदाद होए, और तुम्हारे भी सुन ले अगर तुम्हारी औलाद दारू पियन लगी होए तो फिर उसको विवाह के मंडप में ले जाओ, उसको हाथ गोड़े बांध के पागल खाने पहुंचवा दे। दूसरे की मोड़ी की जिंदगी का को बर्बाद कर रहे हो, उसको पागल घोषित कर दे। बिल्कुल हमारा निवेदन है। और एक और सुन ले, तुम्हारी संतान कुत्तों से खराब फिरे, अगर तुमने झूठी बोल दी कौन के लड़का के ब्याह में, तुम्हें पता होए कि जो लड़का पियत है और तुमने कौन को फंसवा दो, कह रहे नहीं लड़का बहुत अच्छा है, तुम तो कर ले, हमारी गारंटी है, मर जे हो तुम, तुम्हारी औलाद कुत्तों हाई ने फिरे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। बिल्कुल अगर तुम्हें पता है कितना खास रिश्तेदार को होए कि जो दारू पियत है, तुमसे को पूछे का है जो बच्चा पियत है, बाकी तुम जानो, करने हो करो, न करने हो बिल्कुल करने करो। अकौ तुमने जिम्मेदारी ले ली तो जे बार बा मोड़ी रो रो के सिसकी भरे है, उतनी तुम्हारी सत्यानाश हो जाए। ऐसे गैया और बिटिया के लाने तो झूठी बोली हुई ने कब न मर जे हो, और इतने पे ने खुल रही हो तो जहर पी ली फिर कहूं हमने खोल पाए तुम्हारी तो फिर तुम्हारी को ने खोल पे जा भी गारंटी कहा अब दुनिया में। बताओ, अच्छा जा बताओ, गज्जा के बच्चा बच गया होत कितनी देर में आंखें खुल जात? तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात?
कुतिया के पिल्ला होत कितने दिन में आंखें खुलत? 4-5 दिना में। बिलज्जा के चिनुआ होए कितने दिन में आंखें खुल जात? 7-8 दिना में। अरे बछेरों की तुरंत खुल गई, पिल्लों की 5 दिना में खुल गई, कुत्तों की, चिनुओं की 10 दिना में खुल गई। अपनी अवेनो नहीं खुल रही नहीं। अपन मरवे के हो गए मनो अपनी जाई के ताई मुची। तो अगर बिटिया की कुंडली में कुछ ऐसा योग है और अगर वो बिटिया भजन करे तो मान के चलो कुंडली में लिखो कि इसका पति जेल में रहेगा और को बिटिया भजन कर लेवे तो ऐसा भी हो सकत कि वो को भी आओ जेलर से हो जाए, वो भी तो जेल में ही रह रहा, जेल पुलिस से हो जाए, जेल के डॉक्टर से हो जाए, जेल के सिपाही से हो जाए। पर बिटिया चाहे तो भजन के माध्यम से अपनो भाग्य बदल सकत है। इसे बेटा हरो घरे भजन करू करे। पार्वती ने जाके तपस्या करी। एक कथा और मिला था, ध्यान से सुनियो। राजा हिमांचल ने, यही पुराण की कथा है जा तो, जब जो पता लगो कि शंकर जी से ब्याह हुई है तो अपनी बिटिया उठा के ब्याह के पहले ही करे आए कैलाश पे। आओ के वो तो हमने अबाई दाई। अब शंकर जी समाधि में, पार्वती उतई रहे थे कैलाश में। अब शादी नहीं भाई। एक दिन की बात, शंकर जी लगाए थे समाधि और पार्वती ने जाके पीछे से 2 आंखें कर ली बंद। शिव जी हड़बड़ा गए। एक पसीना की बूंद गिरी जमीन पे और एक बालक को जन्म होगा शंकर जी के पसीना से। अब शंकर जी पार्वती को डांटन लगे और वो बालक रोत रहा, वो की आवाज सुनाने पड़ी। माता पृथ्वी प्रकट हो गई और वो लड़का को लेकर शंकर जी के पहुंची। बोले भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है। शंकर जी बोले हमारे कहा को बेटा, तुम्हारी गोदी में तुम ही रोआए। पृथ्वी बोली चलो हम ही रोआए, नाव धर दे। शंकर जी बोले हमने भूमि की गोदी में देखो है, एको नाव हो जे है भौम, और जो सबको कर है मंगल, ऐसे को नाव हो जे मंगल। जब मंगल ग्रह की उत्पत्ति है, शंकर जी को बेटा है जो मंगल। पृथ्वी ने इसको पाला तो मंगल ने 5 दिन मांगे पृथ्वी से, शंकर जी से, कि भोलेनाथ ये 5 दिन हमें दे दो। इन 5 दिन में जो भी मेरी माता को तकलीफ देगा उसे मैं सुख से नहीं रहने दूंगा। इस 5 दिन भूमि संबंधी काम न करो चज्जे। इन 5 दिन में कबू जमीन की रजिस्ट्री न करो, जो चाहे फ्री में मिल रही हुए। इन 5 दिन में नए मकान की नी की पहली गेती ने मारियो, कबू कुगा की पहली गेती ने मारियो। इन 5 दिन में बोनी न करियो। कौन कौन? सबसे पहले अमास। इससे पहले अमास को बखर ढलते ढलते खेती ने जुताती। अमास के दिना कबाऊ नए मकान की पहली नी ने खो दियो। पूरे कागज पर दस्तखत करवा ले, तुम अमास को पहली गेती मरवा दे, तुम्हारा पूरा मकान बन नहीं सके और एक ने निपट जाए परिवार में। मंगलवार, ये 5 दिन खबर राखियो। मंगलवार को जमीन की रजिस्ट्री ने करवा, जो बर्बाद हो जाए वो जमीन में। मंगलवार तुमने सब किसान हो, 2 गमला में एक सोमवार को बोनी कर लियो और एक को मंगल को, अब फिर 2 की फसल देख लियो। गमला में गेहूं बेके देख लियो। मास्यंत, वर्षयंत, अमावस्या, मंगलवार और होलिका दहन। होलिका जो अंदर जलत है पुणे को,
ओ दिन तुम कुआ की पहली गेती मान ले, अगर कुआ बांध ले हो तो कछु हार जीत के है, और कोने न कोने तो निपटाइए घर में। और तुम तो जी जब कल ले जब मान गो हमारी बातें ऐसी, तुम तो एक आध रजिस्ट्री का लाले मंगल को, अन्य एक आध मकान की नी खोद ले मंगल को, फिर हमें बता जो कि तुम झूठी बोल गए थे कि सांची बोल गए थे। बहुत डांटा पार्वती को और लौटा दिया। पार्वती राजा हिमांचल के यहां आ गई और पार्वती जी ने बड़ा तप किया। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, शिव पुराण में भी लिखा कि ओरे धरी उमा प्राणपति चरना, ओरे धरी उमा जाए विपिन लागी तप करना, जाए विपिन लागी तप करना। पार्वती जी भोलेनाथ की आराधना कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जब मरी खा ले बज रही है तबला पे मर गई है वाह, तुमने तो जिंदा कहा है, तना ठोको चाम रेखो। और हम तो कहते भगवान शंकर जी के ब्याह में ये थप्पड़ी ने बजाए, सो अगले जन्म में घर घर बजाए। ढोलक जवारे के संगे फिर हो 10 रुपया खो, पता करत फिर के कौन के बारात आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। पार्वती जी तपस्या में बैठ गई। थोड़ा सा पार्वती जी को भजन कर लेने दो 5 मिनट, तब तक हम आपको एक सूचना दे दें और फिर अपन ब्याह करिए भगवान को। सूचना ये है, क्योंकि कल और परसों का दिन है, तो इन 2 दिन में जो भी जुड़ना चाहे तो जुड़ जाना। लगभग आप सबको पता है कि शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है सुर्खी में। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जहां दूध वाली गैया नहीं रखी जाती। हमसे राम बाबू ने कहा था, गुरुजी एक गैया है अच्छी। हमने कहा कैसी है? बोले बस अभी बीज आएगी, अच्छा दूध देती। हमने कहा हमें चाहिए ही नहीं, किसी और को दे दो। अंधी हो, लंगड़ी हो, अपंग हो, अपाहिज हो, आप लोगों के गांव में हो, घर में हो, हमें बता दो, हम कल मंगवा लेंगे। 3 पांव होए, 2 पांव होए, बीमार होए तो हमें दे दो। 300-350 गौ माता हैं वर्तमान में आश्रम में। हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी सांस रहे तो हमारी गौशाला में दूध वाली गैया ना जाए। फिर हम मर जाएं, जिसको जो करना है करो। पर मेरे जीते जी हमसे कई लोगों ने कहा, महाराज हम दाएं दे रहे 20,000 की गैया,
50,000 की। हम कहा हमें चाहना ही नहीं है। जब हमारा उद्देश्य है सिर्फ सेवा, तो 7 साल से हम वो गौशाला का संचालन कर रहे हैं, दोनों भाई मिलकर के। बात सीधी सीधी ये है, हम साल में वहां एक कथा करते हैं, और इस बार की जो कथा है वो 7 फरवरी 2027 से है। आश्रम में 7 फरवरी से कथा है। और इस बार का जो कार्यक्रम है, हमने भगवान से कह दी हमें 13 फरवरी तक की उम्र दे दे, काल भी आवे तो लौटा लियो। 13 फरवरी की रात में हमसे कहियो कि विपिन बिहारी तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई, चलो। हम हंस के कहें प्रभु चलो। बस 13 फरवरी तक हमें मौत नहीं आए, फिर हमें कोई मोह नहीं बचो ये जीवन से। 13 फरवरी तक ने मरे, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि हमसे बड़े राम जी मंदिर में बैठ जाएं गौशाला में, चाहे हमसे 1 इंच बड़े हों। तो 7 फरवरी से 13 फरवरी तक 5.5 फुट के राम जी, 5.25 फुट की जानकी और 5 फुट के लक्ष्मण जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 4 फीट के हनुमान जी आ गए हैं, लगभग 4 फीट इतना ही तक मान लो, हमारे कंधा तक तो मान ही लो। तो उनकी प्रतिष्ठा है। मेरे जीवन का आखिरी काम था, वो 13 फरवरी को सरकार बैठ जाएंगे, हमारा जीवन पूरा होगा। 21 कुंडी यज्ञ होना है, 7 दिन रात का भंडारा चलता है। यहां बहुत लोग बैठे हैं, चाहे हमारे राजू दाऊ अचलपुर, चाहे राजू ठाकुर रहली, या साहू परिवार अनंतपुरा से, जो हमारे यजमान बनते हैं हर साल। तो 7 दिन रात को भंडारो चलत है, चाहे 1 लाख आदमी का है, चाहे 2 लाख। दिन रात 24 घंटा को भोजन को मना ही न कहा, लाखों लोग भोजन करते हैं। आखिरी दिन इस बार लगभग 60,000 लोगों ने भोजन किया था आखिरी दिन, क्योंकि हमें पत्तल से पता लग जाता है कि आज हमने कितनी निकाली। मान के चलो हमने 10,000 पत्तल निकाले तो 500 गड़बड़ हो गई हुज्जे, तो 9,500 को भोजन तो भाव। तो 7 दिन रात का भंडारा, दिव्य दिव्य संतों का दर्शन, एक से एक महात्मा आऊ थे 7 दिन। महात्मा बे नहीं जो बड़ी गाड़ी में आवे, हमारी तना उल्टी चाल चलत है। हम उनको बाबा नहीं माने जो बहुत बड़ी 4 व्हीलर में आवे, हम संत उनको मानत हैं जो भजन करें। बड़ी गाड़ी तो बड़े बड़े नेतों के होत, तो कभी सब संतैया हैं। जे की माला बड़ी होए संत बे बड़े कहावत है। अपन मानत है माल जे के ज्यादा है, बे बड़े संत हैं। एक से एक दिव्य संतों का दर्शन। सीधी सीधी बात जा है कि हम साल भर जजमान बनाऊ थे, और उते बैठवे बारे से 11,000 रुपये जले थे। जो को उते जजमान बन के बैठे, जैसे जी हमारे प्रेमलाल जी बैठे, पति पत्नी ऐसे ही सब बैठा थे जोड़ा से। हम तुम्हें 25 कार्ड पहुंचवा हैं ऐसे छपवा के, तुम्हारी फोटो लगी रहे हैं उन कार्डों में, तुम अपने रिश्तेदारों दियो, तुम 200 आदमी भी लुआ के यो तुम्हारे रुकवे की और भोजन की व्यवस्था आश्रम से रहे। वही 11,000 में तुम्हें सवेरे पूजा की थाली भी लग के मिले है। तुम्हें पूजा की सामग्री नहीं ले आने, जो सुबह 2 घंटा पूजा करो तुम, वो की थाली भी हम ही दे हैं लगा के। 7 दिन कथा में बैठो, भंडारो करो और कराओ, रिश्तेदार लो ले आओ, सो खूब उतई रहो। पल्ले हैं 11,000। 11,000 बहुत बड़ी रकम नहीं होत। 11,000 को हम तुम्हें सामान दे दें तो पूजा को रोज को 7 दिन को,
उतने को तो तुम हम हवन करवा दें तुमसे जितने हम पैसा ले रहे, पर हम चाहते हैं उसमें बहुत लोगों का हिस्सा लगे और तुम्हारे 11,000 को का कर है सो जा सुन ले। भंडारे की तो हम व्यवस्था कर ले आउ थे, संतों की विदाई की व्यवस्था हम कर ले, पंडाल की व्यवस्था हम कर ले। एक बार तो हम हमारे पिताजी को मुख्य यजमान बना रहे हैं। हाँ, हम खुद 1.5 लाख रुपया दे के पिताजी को बैठा रहे हो कार्यक्रम में। तुम्हारे 11,000 को हम का कर रहे हैं वह सुन ले। पूरे को पूरा वो 11,000 रुपया गौशाला के निर्माण में लगा दो जाते, गैयों के लाने। हमने उते एक छोटो सो गार्डन भी बनाओ है, 20-25 लाख को टेंट को सामान लेके रख दो। कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करो, जो तुम्हें गार्डन में 2 लाख में व्यवस्था मिले है वह हम फ्री में दे हैं, तुमसे 9 रुपया ने ले वो दिन। ने लाइट को, ने जनरेटर को, ने टेंट को, ने कुर्सी को, ने बर्तनों को। जैसे तुम गार्डन जाते हैं सही गौशाला तुम्हें चम्मच नहीं ले आऊंगे। और वो दिन जो हमारे जेब में हुई है 2,000, 5,000, 10,000 वे हमारी तरफ से बिटिया को और कहा है, पर तुमसे 1 रुपया की रसीद ने कटवाई जे। ये साल कम से कम 25 ऐसे ब्याह भाई गौशाला में हो। हमने 3 वृद्धाश्रम भी बना दाए, जेको को ने होए या तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारी सेवा न कर रहे होए तो गौशाला आ जाओ। जो कछु हम नमक रोटी खे हैं वह तुम्हें खुआ है, तुमसे काम करे हैं, तुम तो माला करियो बैठ के, कीर्तन करियो, आखिरी तक की जिम्मेदारी हमारी कहाई तुम्हें भोजन करावे की। हम कहूं से ले आए, हम तो डाको डार के ले आए हैं, मनो जितने उतरे वे भूखे नहीं रहे। अभी 2-4 लोग आ भी गए हैं ऐसे जिनका कोई नहीं, हम कर रहा हूं चकाचक भोजन करो और भजन करो। अगर आप मेरे संकल्प से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे बड़ो जीवन में हमारे कछु हो ही नहीं सकत कि हमारे सरकार की प्राण प्रतिष्ठा है, हनुमान जी की प्रतिष्ठा, 21 कुंडी यज्ञ, 7 दिन रात का भंडारा और एक से एक महात्माओं का दर्शन। रही हमारी कि तुम्हारा पैसा तो हमारे जानवे बारे हमें जानत हैं। हमने जोन दिना गौशाला की नी खोदी थी, वही दिना बजरंग बली के चरण पकड़ के कह दी थी कि अगर एक गौशाला को 1 रुपया हम खा जाएं तो हमारे वंश में रोबे वारों ने बचे, अगर बजरंग बली में ताकत हुई तो। और अगर इन 7 साल में, अधिक मास में कह रहे शिव पुराण की मंच पे, अगर इन 7 साल में हमने एक नए पैसा की हेरा फेरी कर दी हुए या अपने उपयोग में खाला हुए हमने, तो हनुमान जी को छुट्टी है, आज भी हम सर्वनाश कर देवे। और इतनी बड़ी बात बोलवे के लाने बहुत दम चाहने भी आस गद्दी से। अगर एक 9 पैसा हमने कबू ना माए गलत करवा दा हो या हमने हमारे घर को दे दा हो कि तुम धर लीजिए 10 को, तो बजरंग बली सर्वनाश कर देवे, रोबे बारों ने बचे हमारे खानदान में। इसीलिए न किसी का डर लगता है, ना को जो बंदा दवाते आए भगवान के अलावा। रही बात हमारी, आज फिर राम बाबू और जितेंद्र ने संकल्प करा दो कि 28 में हम फिर कथा करें हैं। तो एक बात और सुन लो, अब तुम्हारे संकल्प तो हमने ले ही लाओ। हमारी एक बिटिया है, 27 के आखिरी तक हमको ब्याह करें हमारी बिटिया को। हमने और हमारी पत्नी ने नर्मदा जी में खड़े होकर संकल्प ले लिया, इतने कंबर जल में, कि माई नर्मदा हम तेरी सौगंध खाते हैं, और अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे गले में बेकीरा पड़े, वो मरे हम हैं ने, सड़ जाए हम कीड़ा पर के, दुनिया देखे थूके हम पे। बेटी का विवाह करके जैसे ही हमने चरणामृत पिया बिटिया के और दामाद के पांव धो के, उस दिन के बाद जिंदगी बदल जाएगी। कथा हम कर हैं
पति पत्नी रहेंगे दोनों, जहां जे संगे उसको हम छोड़ है ने। अब तुम चाहे हमें बेशरम कहो चाहे कछू कहो, क्योंकि ये संकल्प मेरी पत्नी ने मुझे दिलवाया है। उसने मुझसे कहा कि अगर आप हमें प्रेम करत हो तो एक संकल्प ले लो। हमने कहा बताओ। बोले अपन बिटिया की शादी के बाद कहूं से 1 रुपया ने लिज्जू कथा को, 1 नया रुपया नहीं लेना किसी से। जो चढ़ोतरी आए, जो आप और उन्हें आरती में चढ़ा दे, जे मंच पे चढ़ गए, बोले जी पूरे पैसा पन आखिरी दिन वही गांव के 4 आदमों को मंच पे बोले अभी वो के जी तुम धल्ले भज्जा तुम्हारे जे काछी पे परिया को पैसा है, सो ये पैसा से जे ले जाओ तुम्हारे गांव में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। हम कोऊ के गांव से एक चुवन्नी ने ले जे ने मंच की ने आरती की। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहे, बादे आओ को गौशाला में, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हमारी गौशाला जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हम तो जब तुम्हारे गांव से विदा हो गए झोली कर दे हैं, 11 तुलसी के पत्ता हमारी विदाई में दे दियो, और हम पति पत्नी तुम्हारे गांव से हाथ जोड़ के जैसे आए थे ऐसे ही चली जाए। जिंदगी में कहीं किसी से 1 नया रुपया नहीं लेंगे कथा करने का, सिर्फ 1 साल बाद। तो ये तो संकल्प 28 का है। अब राम बाबू और जितेंद्र सुन लेना, हम तो तुमसे पैसा लेंगे नहीं 1 नया रुपया, पर तुम एक गरीब बेटी का विवाह जरूर करना। हम कथा, अब तो हम विदाई गए हम कर हैं, और हमारी फिर कथा ऐसी भी नहीं होगी। साल में 1 बार गौशाला आओ सब लोग, जे को कथा कराने अपने अपने गांव की पर्ची डालो। कैसे फिर तो सबको कराऊंगे, हर लगने ने फट करी। देखो खुली खुली बात, हम तो अपनी हो चाको कि हम छोड़त नहीं है। 10-25 गांव के लोग आओ, अपनी अपनी पर्ची डालो, एक कन्या से पर्ची न करवा लो। जे के ते की पर्ची न करे विपिन बिहारी उते कथा करवे जे है, चाहे वो 1 टपरिया हो के। और अगर पर्ची ने निकरी तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आदमी के दरवाजे में विपिन बिहारी कथा करवे ने जे है बिना पर्ची के। जे को राम जी कथा कराओ चाहे वो की पर्ची निकाल दें, वो के घरे जे हैं कथा करे ने, हमें को उसरो पज्जा चाहे ने। हमें अपनी जिंदगी अब का पता पहले का करके आए थे कि उन्हें ते तक ले आन दो। तो अब इते को तो अपनो सब काम होगा, वो ते को फिर तैयारी करने। अगले जन्म में भगवान फिर ब्राह्मण बालक बनाए, ऐसा ही भेष देवे, ऐसा ही पत्नी देवे। और हमें हाँ बिल्कुल, तुम कितना कचू करो, सब पत्नियां खराब नहीं होती। एक तुलसी की पत्नी थी कि तुलसी को संत बना दिया। हमारी पत्नी के भी हम एहसानमंद हैं। अगर वह चाहती तो कहती तुम तो जिंदगी भर कमा कमा ले आओ, पर उसने कहा नहीं, बेटी के विवाह के बाद 1 रुपया घर में नहीं आना चाहिए कथा का। अपन तो 2 ही जने रे, अभी भीख मांग भी, कथा कर भी, भजन कर भी। अब कोई कथा न करे सो नर्मदा की परिक्रमा पक्की है, 2 ही आदमी अपने ले हैं कमंडल होने के, सो भजन करत जे कथा करत जे, जहां जी ने बोला उसको चले गए, और न कोई दिक्कत नहीं। तो 17 के बाद 27 के बाद हमें बिल्कुल कोई से कोई मोह नहीं है। कथा बाकायदा, कथा बिना हम जी नहीं सके। हम होगा है नशा काय को, कथा को। तो आप जो भी यजमान एक बार हमारे संगे आके देख लो, एक बार 11,000 बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक ही झटका घल जे सो डॉक्टर के दे के यहाँ हो। अपन तो मर जे भी, पर ना जाने कौन गरीब बिटिया को ब्याह हो जे होते, कौन बूढ़ी ठेड़ी गैया की